गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं श्री निगम फिर से आपके लिए आज अवेलेबल हूँ एक बढ़िया बेहतरीन शानदार और एक एनर्जेटिक क्लास लेकर के इंग्लिश की अपनी। ठीक है, और इस इंग्लिश की क्लास की शुरुआत हम करेंगे एक खूबसूरत से कोटेशन के साथ। हमारा कोटेशन है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गलतियां करते हो और कितने रीले चल रहे हो, कम से कम तुम उन लोगों से तो अच्छे हो जो कुछ नहीं करते हैं। तो ये एक बढ़िया सा शानदार सा कोटेशन है। एटलीस्ट कम से कम आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बस इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हर दिन कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, ये मेरी इस बात की गारंटी है आपको। अब हमारी आज की शुरुआत करते हैं हमारे अगले सेशन के अगले रूल के साथ, जिसमें से सम इंपॉर्टेंट रूल्स, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। इन इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें तो रूल नंबर 9 में हम जाते हैं। यहाँ पर लिखा है देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं बच्चों। क्या होता है? सो वी नेवर ऐड एस और yes on these nouns, also we don't use any article a and before these nouns। क्या होता है कि नाउन, पहली चीज तो देखिए इस नाउन में ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। सिंगुलर का मतलब एक वचन में यूज होते हैं। दूसरी चीज, इनसे पहले जब लेकिन एक वचन में ये क्या होता है, एक वचन में यूज तो होते हैं। जैसे देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बताई गई है कि कभी भी कोई भी आर्टिकल ए और एन जो होता है, जब कोई चीज एक होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन इस कंसेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये ए और एन का जो है, इसके पहले इस्तेमाल डोंट। यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डोंट यूज। डोंट यूज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। डोंट यूज मतलब कि इसके पहले हम ए और एंड का यूज करेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, हम आपकी बात करें एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस का मतलब होता है आपका सलाह। ठीक, अब यहाँ पर ए डी बी आई सी ई। अब बच्चों आप कहेंगे एडवाइस का मतलब ये होता है सलाह, या सलाह देना, आपने जनरली ऐसा सुना होगा। लेकिन एडवाइस का मतलब जो होता है, ठीक है, एडवाइस का मतलब देखिए जो होता है, ये आपका किसके लिए यूज होता है? ये आपका यूज होता है आपके एडवाइस मतलब ए डी बी आई सी। अब अगर सी या सी की जगह पर अगर ऐसा आता है तो यहाँ पर इसका यूज जो होगा, ये यहाँ पर इसका यूज होगा सलाह देने के सेंस से। बहुत सारे जो आपका जो होमोफोन्स होते हैं, आप होमोफोन जानते हैं, जो बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो उनकी लेकिन मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं आपका नाउन में भी इस्तेमाल होते हैं, वर्ब में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने बोला यहाँ पर वर्क। अब वर्क जैसे देखिए एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस में लिखूं यहाँ पर आई डू माय वर्क। अब यहाँ पर पोजीशन जो है माय, उसके साथ लग करके ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि नाउन। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा आई वर्क एक, मैं इस पर काम करता हूँ, मैं इस पर काम करता हूँ। ठीक है, आई वर्क इट, मैंने इसे किया, मैं इसे करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वर्क की बात कर रहा है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपकी आपकी नाउन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोई भी आर्टिकल जो होता है उसके पहले ए एन नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल के लिए इंफॉर्मेशन हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, फर्नीचर। फर्नीचर आपने आपने हमेशा देखा होगा स्टूडेंट्स ही, कभी कोई आपके पेरेंट्स, आपके पापा आपसे ये नहीं कहते हैं कि जाओ बेटा 3 फर्नीचर ले आओ, 2 फर्नीचर ले आओ, गेस्ट आए हैं उनके बैठने के लिए। आप वो आपको क्या बोलेंगे कि बेटा 2 कुर्सियां ले आओ, चेयर्स। हाँ याद रखना, अगर हम चेयर्स की बात करेंगे, चेयर है, टेबल की बात करेंगे, तो उनमें हम एस या एस लगा कर उसको प्लरल फॉर्म में बना सकते हैं। लेकिन हम फर्नीचर में फर्नीचर्स यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी ज्वेलरी है, उसमें हम कभी ज्वेलरीज नहीं बोल सकते, ज्वेलरी ही बोलेंगे। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लरल हो, वो दोनों के लिए ज्वेलरी ही काम आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका लगेज है, लगेजेस नहीं बोलते हैं। आपका कई सामान रहता है तब भी आप लगेज ही बोलेंगे, एक सामान रहेगा तब भी आप लगेज ही बोलेंगे। ठीक है, बैगेज मतलब वही सामान। गार्बेज कूड़ा, कूड़ा कैसा भी हो, थोड़ा हो तो भी कूड़ा, ज्यादा है तो भी कूड़ा। ठीक है, इसके अलावा वर्ड है। अब यहाँ पर देखिए वर्ड, अब आप बोलेंगे सर वर्ड जो है इसका क्या सीन है? तो देखिए आपको बता दें, वर्ड जो होता है ये हमारा क्या होता है, शब्द होता है। ठीक है, अगर आप वर्ड में इसमें एस नहीं लगता है, अगर ये नाउन की तरीके से काम कर रहा है,
ठीक है। ठीक, और अगर ये वर्ब की तरीके जैसे हम लोग बोलते हैं मार्क माई वर्ड, मेरा शब्द या मेरा मेरा जो कथन है वो याद रखना, और अगर हमने वर्ड में एस लगा दिया तो वो हो जाएगा वादा या प्रॉमिस। ठीक है, ये मैंने आपको इसके पहले बताया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमारे पास आया है हमारा ब्रेड है, डस्ट है। ब्रेड्स नहीं हम करते हैं, ब्रेड ही यूज होता है, चाहे वो एक स्लाइस की बात हो। हाँ, स्लाइस अगर हुआ तो स्लाइसेस हो सकता है, जैसे आप ब्रेड खाते हो, जब ब्रेड तो उसमें ब्रेड होता है, तो वो ब्रेड वर्ड जो होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए समान रूप से यूज होता है, और इसके पहले आप ए एन नहीं लगाएंगे। डस्ट है, मशीनरी है, प्रॉपर्टी, स्टोन है, ब्रिक्स है, हियर हियर्स नहीं करेंगे। ठीक है, आपने एक ऐड देखा होगा हेयर एंड शोल्डर, हियर्स एंड शोल्डर्स नहीं बोलते वो, ठीक है, हियर एंड शोल्डर बोलता है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनका यूज होता है। आगे यहाँ पर हम देखेंगे हमारे एग्जांपल्स की अगर हम बात कर ले बच्चों, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये इसमें आपकी क्या है, एरर्स है। एग्जांपल के लिए मैंने बोला था डॉक्टर, डॉक्टर गेव मी, डॉक्टर ने दी है मुझे मेनी एडवाइसेस, हम नहीं करेंगे, रॉन्ग है ये। अगर कई ढेर सारे उसने एडवाइस मुझे दी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पीस, पीस ऑफ एडवाइसेस, पीस ऑफ एडवाइस मतलब एडवाइस पीसेस या पीसेस ऑफ एडवाइसेस हम कर सकते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग है आपका। ठीक है, मेनी रॉन्ग है। ठीक, यहाँ पर पीसेस ऑफ एडवाइसेस। आई सोल्ड ऑल द फर्नीचर, अब ऑल द फर्नीचर दैट आई बॉट फ्रॉम दिल्ली, मैंने वो सारे फर्नीचर बेच दिए जो कि दिल्ली से हम खरीद करके हम लोग लेकर के आए थे। तो ऑल द फर्नीचर, तो ये आपका देखिए करेक्ट, ये आपका करेक्ट, ऑल द फर्नीचर, सारे फर्नीचर देखिए यहाँ पर है लेकिन हमने एस नहीं लगाया, तो ये करेक्ट है आपका। द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, तो सीनरीज नहीं होता है, ये आपका ईएस नहीं होगा, यहाँ पर आईईएस नहीं होगा, आपका क्या होगा, वाई होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम आपको बात करें आपकी, तो इसमें हमने आपको आर वाई होगा। ठीक, तो वाई पर अगर हम लोग बात करें तो वाई की बात कर रहे थे, तो इसमें देखिए वाई लग जाएगा, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर। अब आर सीनरी है तो ये हमेशा प्लूरल में यूज होगा, तो एक जम्मू और कश्मीर जो है वो एक स्टेट है, एक स्टेट की अगर हम सीनरी की बात करें, चाहे वो कितनी भी सीनरी हम निकाल डालें उसकी, लेकिन बात तो हम चार जो है वो पूरे स्टेट में, चार पूरे स्टेट में, तो हम यहाँ पर आर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर इज यूज करेंगे। ठीक है, पोएट्री, पोएट्री जो कविताएं, पोएट्री जो होता है यहाँ पर हम आई एस नहीं बल्कि वाई लगाएंगे। पोएट्री ऑफ विलियम शेक्सपियर इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर इज सही है, इज सही है। शी ऑलवेज टेक पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, तो पीस ऑफ ब्रेड है, तो अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा था ये जो पीस ऑफ ब्रेड लिया है। ठीक, अब यहाँ पर हमने लिया ब्रेड का एक टुकड़ा, तो यहाँ पर शी ऑलवेज टेक ब्रेड का टुकड़ा, यानी कि एक ब्रेड लेता, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं पीसेस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, इसको पीसेस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रेड को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे तो पीसेस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं। ठीक है, योर हेयर रॉन्ग है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेयर लिखेंगे, योर हेयर। अब आर ब्लैक हम इसको लिख सकते हैं, आर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हेयर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपका नाउन का पोर्शन हमने शुरू किया था। ये अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर जो है उसके लिए इज यूज होगा। योर 5 हेयर्स आर व्हाइट, तो ये देखिए आपका सही है, क्यों, क्योंकि इसमें हेयर 5 हेयर, तो 5 अगर बाल आपके टूटे हैं तो उसको हमने काउंट कर लिया ना, तो यहाँ पर तब इसको हम हेयर्स के रूप में लिख करके इसका प्लूरल बना सकते हैं। द हाउस इज मेड ऑफ द ब्रिक्स एंड स्टोन, रॉन्ग है, ये यहाँ पर ऐसे नहीं लगेगा, ब्रिक एंड स्टोन होगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर आपका देखिए ये इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखिए अगर हम बात करेंगे हमारे अगले रूल्स की, तो हमारा अगला रूल जो है वो ये क्या कहता है, रूल नंबर 10 है हमारा। रूल नंबर 10 हमारा कहता है देयर आर सम नाउन्स व्हिच लुक लाइक अ प्लूरल। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, देयर आर सम नाउन्स व्हिच लुक लाइक अ प्लूरल, जो प्लूरल तो दिखाई पड़ते हैं बट दे आर सिमिलर इन मीनिंग, लेकिन इनकी मीनिंग जो होती है वो सिमिलर में निकलती है।
सो वी ऑलवेज यूज सिमिलर वर्ब विद देम, और तो इनके साथ हम हमेशा, क्योंकि मीनिंग सिमिलर में निकल रही है तो हम इनके साथ हमेशा सिमिलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडियन न्यूज, ठीक है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सम्मान, एथिक्स। सम्मान मतलब जानते हो बच्चों, सम्मान मतलब जो होता है कि कोई भी आदेश, कोई भी क्या होता है आदेश, जैसे कोर्ट का सम्मान आता है, ठीक है, तो कोर्ट का आदेश आता है। इथिक्स मतलब जो होता है हमारी नीतियां, नीतियां, इथिक्स मतलब नीतियां। तो ये होता है फिजिक्स, सिविक्स, इनिंग्स, इनिंग्स मैच की इनिंग्स होती है, ठीक है, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, ठीक है, ईटीसी, ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब एग्जांपल के लिए मैंने लिखा नो न्यूज। अब आप लोग ये बताओ, कमेंट करके आप लोग ये बताना, कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये कमेंट करके आप बताना कि यहाँ पर ये बताओ कि वर्ब क्या लगेगा जबकि यहाँ पर न्यूज है। दूसरा देखिए मैथमेटिक्स है, एक सब्जेक्ट की बात करें, भले ही एस में लगा है तो आर नहीं लगेगा, यहाँ पर इज लगेगा, टफ सब्जेक्ट। एथिक्स डिमांड, ठीक है, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब यह होता है कि एक पारदर्शिता, मतलब कि उसमें एक क्लियरिटी होनी चाहिए, तो कोई भी नीतियां बने तो वो इस बात पर निर्भर होनी चाहिए, इस पर डिमांड करती है वो इंटीग्रिटी की। तो उसमें आप एथिक्स जो है वो भले एस लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर वो डिमांड प्लूरल में यूज करोगे, और प्लूरल में अगर आप यूज कर रहे हो तब यहाँ पर आप क्या करोगे, डिमांड्स को आप लगाओगे। आगे यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आता है वो अगला हमारे पास है, इंडिया विल प्ले द सेकंड इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स आएगा, ठीक है, सेकंड इनिंग नहीं आएगा, ठीक है, दैट विल बी रॉन्ग, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, ठीक। अब हमारे पास देखिए स्पेशल पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एक तो देखिए पॉजिटिव वर्ड क्या होता है। आप लोगों ने ये जो पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड को ध्यान से समझिए, पॉजिटिव बना है पोजीशन से, पॉजिटिव बना है पोजीशन से। पोजीशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर अपना मालिकाना हक रखना, मतलब कि अधिकार रखना। और एडजेक्टिव की बात है जो हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, ये यहाँ पर देखिए क्या होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो चीज होती है जहां पर हम क्या करते हैं कि ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अब ये जाहिर सी बात है कि अगर मान लो वर्ड आई है तो उसके साथ अपने के लिए क्या आएगा यहाँ पर माई, फिर आवर, ठीक, बी के साथ आवर, यू के साथ यो, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, और अगर नॉन लिविंग थिंग है तो इट्स, दे के साथ अगर प्लरल है तो देयर। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर देखा, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे लिए, ठीक, अब हमारे लिए देखिए यहाँ पर द पॉलिटिक्स इज डैश अ डर्टी गेम बट योर पॉलिटिक्स वेरी डर्टी, ठीक है, पॉलिटिक्स वेरी डर्टी, पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर मैंने लिखा पॉलिटिक्स जो है, अब पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव में, ठीक है, तो याद रखना पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि अब पहले तो हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें एस लगा तो रहता है लेकिन उनका यूज जो होता है वो सिंगुलर में होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर, एस यहाँ पर इज हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, इज हो गया ये, ठीक। अब उसके बाद ए डर्टी गेम, बट यहाँ तक सही, लेकिन योर पॉलिटिक्स, अगर तुम्हारी पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो यू के साथ क्या आता है, आर, आर वेरी डर्टी। ध्यान से समझ रहे हैं ना, कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने बोला पॉलिटिक्स की अगर बात की तो यहाँ पर फोकस हमारा पॉलिटिक्स पर है इस वाले में, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस हमारा ये है जो कंजंक्शन हमारे बट से जुड़ा हुआ है। तो पहले वाले सेंटेंस में हमारा फोकस जो है, हमारा जो भी फोकस है ये हमारा किस पर है, ये हमारा पॉलिटिक्स पर है, और दूसरे सेंटेंस में हमारा जो फोकस है वो योर पॉलिटिक्स पूरे पर, किसी मतलब एक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो पर्सन मतलब अगर वो पर्सन यू है तभी तो हम उसको योर पॉलिटिक्स बोल रहे हैं, तो यू के हिसाब से आर लग जाएगा। फिजिक्स, फिजिक्स इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, जाहिर सी बात है फिजिक्स है तो इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, रॉन्ग होगा। अब हाँ माय फिजिक्स, अब अगर वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो रहा है माय फिजिक्स, तब यहाँ पर हम आर लगाएंगे, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर किसी ऐसे नाउन में जिनमें जो सिंगुलर में हमेशा यूज होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव, पोजीशन वाला वर्ड, जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे कि आपका माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर अगर यूज होता है, तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप आगे के कंसेप्ट पर हम चलते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 देखिए क्या है। रूल नंबर 11 क्या है, इफ दीज नाउन्स आर यूज्ड इन सेकेंडरी मीनिंग वी यूज द वर्ब इन प्लूरल। ठीक है, अगर सेकेंडरी मीनिंग में यूज हो रहा है, सेकेंडरी मीनिंग मतलब इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बोला कि मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स जो है ये एक्चुअली एक सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो प्राइमरी मीनिंग होगी, ये मतलब है इसको स्टडी करना, करेक्ट है, इसको स्टडी करना। लेकिन अगर हम इसकी बात सेकेंडरी मीनिंग को लेकर के करेंगे, मतलब जो इसका काम है वो ना करके इसको दूसरे सेंस में अगर बोला जाएगा, तब यहाँ पर देखिए ये प्लूरल वर्ब आ जाएगा, तब यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब आ जाएगा। एग्जांपल के लिए मैंने बोला मैथमेटिक्स ऑफ योर हाउस, तुम्हारे घर की गणित, मतलब जिस तरीके से तुमने अपना घर जो है आपका, अब जो भी घर है तुम्हारा, उस जिस तरीके से तुमने डेकोरेट किया, जिस तरीके से अरेंज किया है, उसका जो अरेंजमेंट है आर बियॉन्ड माय परसेप्शन, आर बियॉन्ड माय परसेप्शन, मेरे परसेप्शन, मेरी सोच से वो काफी ऊपर है, इसीलिए प्लूरल वर्ब लगेगी इज नहीं। द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस सिचुएशन, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है। अब इकोनॉमिक्स मतलब उसका काम क्या होता है कि जो धन का विज्ञान यानी मनी को लेकर के जो भी स्टडी होती है, जिस वो हमारा इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन हम बात यहाँ पर उसके सेकेंडरी मीनिंग की कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि इस परिस्थिति की, यानी जो इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो लेन देन हुआ है इस परिस्थिति के अंतर्गत वेरी यूनिक, काफी यूनिक हुआ है, तो आर वेरी यूनिक, तो आर वेरी यूनिक, यानी कि इसमें सेकेंडरी यूनिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा लास्ट है रूल नंबर 12, अब हमारा लास्ट है रूल नंबर 12। अब रूल नंबर 12 की अगर हम बात करें तो हमारा रूल नंबर 12 देखिए क्या कहता है, देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, सो वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विद दैट। ठीक, ये तो पहली चीज आपने यहाँ पर क्या समझा, आपने यहाँ पर ये देखा कि पहली चीज तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल में होते हैं, इसी वजह से हम इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जांपल वो वर्ड कौन कौन से हैं, अगर हम देखें तो वो वर्ड हमारे पास देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 पीपल, दूसरा कैटल, पुलिस, नोबिलिटी। पीपल का मतलब समझ रहे हो, पीपल का मतलब मैंने आपको अभी बताया था पर्सन का, आपका पर्सन का जो है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म जो होता है पीपल होता है। ठीक, अब पीपल की बात करेंगे तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, पीपल की बात करेंगे तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला द पीपल आर इंटरेस्टेड इन इट, लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे, ना कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर कैटल, कैटल मतलब जो हमारे पालतू जानवर है, पुलिस, नोबिलिटी, पोल्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, रिचेस। रिचेस क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, एक चीज है ये आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था रिच, रिच जो होता है, अगर बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि एस लगा देने पर वो प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है। जैसे हमने बोला रिच, रिच का मतलब अमीर लोग, और रिचेस कर दिया तो वहां पर उसका मतलब क्या हो जाएगा कि सॉरी, रिच का मतलब हो जाता है अमीर, एक अमीर की बात करें, रिचेस मतलब कि पूरी अमीरी, यानी पूरा की अमीरी, वो अमीरी जो होती है, जो भी हम बात करते हैं वो, तो रिचेस मतलब ये,
सीजर, सीजर मतलब ये आप जानते हैं, टंग्स चिमटा, ट्राउजर, पैंट्स पैजामा, शॉर्ट, स्पेक्टिकल्स, फायरवर्क्स, आउट स्ट्रीट्स, ठीक है, पर्टिकुलर, चिल्ड्रन, सराउंडिंग्स, ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज हमेशा जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। एग्जांपल के लिए हम इसको समझते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट टेंस में यहाँ पर पुलिस, चूंकि पुलिस मैंने आपको बताया था वो हमेशा प्लूरल में यूज होता है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर प्लूरल वर्ब हैव लगेगी, ना कि हैव। द मैन ओन्स 50 कैटल, जो आदमी जो है ये 50 पालतू जानवरों का मालिक है। तो कैटल्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर ओन्स, द मैन जो है ये ओन्स यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पहली चीज तो हमने आपको बताया था कि कैटल है। अब मैन के हिसाब से देखो ये ओन सही हो गया क्योंकि मैन सिंगुलर है, मैन सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से ये ओन सही, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर कैटल नहीं, यहाँ पर आपका होगा कैटल, ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कभी भी आपका सिंगुलर ये एस लगा करके यूज नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल है, ये अपने आप में ही प्लूरल है। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको बोला कैटल, अब वही कैटल अगर सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, वही कैटल अगर आपका सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैटल, अब कैटल मैंने आपको बताया है कि ये कैटल जो होता है अपने आप में प्लूरल होता है, तो आर ग्रेजिंग इन द फील्ड होगा, ना कि इज ग्रेजिंग होगा। वन शुड, अब यहाँ पर देखिए, ठीक, अब यहाँ पर देखिए वन शुड यूज वंस स्पेक्टिकल, ठीक है, एक जो है एक स्पेक्टिकल यूज करता है, अपना स्पेक्टिकल यूज करता है टू प्रोटेक्ट वन आई, कोई हर कोई अपना स्पेक्टिकल शुड यानी चाहिए, हर किसी को अपने चश्मे इस्तेमाल करना चाहिए अपनी आंखों को बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि इनके आप पहन लिए उनके आप पहन लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वन शुड यूज वन स्पेक्टिकल, ठीक है, टू प्रोटेक्ट वन आईज, तो यहाँ पर देखिए कि वन शुड यूज वन स्पेक्टिकल, तो ये स्पेक्टिकल यहाँ पर जो है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्पेक्टिकल जो है आपका ये करेक्ट है। स्पेक्टिकल क्यों करेक्ट है, क्यों, क्योंकि अपने स्पेक्टिकल्स की बात कर रहा है, और स्पेक्टिकल्स का मैंने आपको बताया है ये जो है, ठीक है, स्पेक्टिकल ये अपने आप में एस लेकर के लगता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर एस लगा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ स्पेक्टिकल नहीं बल्कि यहाँ पर आप स्पेक्टिकल्स लगाएंगे, यानी ये पूरा क्या होगा आपका एस पी ई सी टी ए एल ई एस, स्पेक्टिकल्स होगा, ठीक है। वन शुड यूज वन स्पेक्टिकल्स टू प्रोटेक्ट वन आई फ्रॉम द ब्राइट सनलाइट, ठीक है। तो आज हमने ये छोटी सी बेसिक सी चीजें पढ़ी, फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है, ताकि वो आपके दिमाग में रह जाए, ठीक है, और ध्यान से आप लोग फिर से बात समझिएगा, ठीक। ये हमारा देखिए सम इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें आपको मैं फिर से बता दूं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है, जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, और सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है कि उसमें ऐसे एस नहीं लगता, जैसे फर्नीचर है, सीनरी है, पोएट्री है, डस्ट है, मशीनरी है, ये सब, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया आगे का वर्ड कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया था कि किस तरीके से इसका यूजेस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जैसे अगर कुछ ऐसे रूल होते हैं, कुछ ऐसे रूल होते हैं जैसे जो दिखने में तो लुक लाइक अ प्लूरल बट दे आर सिमिलर इन मीनिंग, लेकिन उनकी मीनिंग जो सिमिलर नहीं करती, न्यूज़, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, एथिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, ठीक। तो इसके अलावा हमारा अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आता है, अगर मान लो, ठीक है, मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया है कि यहाँ पर देखिए, पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये सारी जो है, ये सब जो है वो सिंगुलर में यूज होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन अगर मान लो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आ गए, जैसे मान लो माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने बोला था माय फिजिक्स आर वेरी वीक,
माय फिजिक्स इज वेरी वीक, हम जैसा वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन को दिखा रहा है, माई को दिखा रहा है। अब यहाँ पर भी देखो योर पॉलिटिक्स, तो हमने यहाँ पर आर को सेलेक्ट किया। आर को क्यों? क्योंकि आर ही यूज हो रहा है। रोल नंबर 11 में क्या होता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सेकेंडरी मीनिंग अगर दें तो हम वहां पर क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स ऑफ योर हाउस बियॉन्ड माय परसेप्शन, हमारे परसेप्शन से बढ़ करके, तो आर लगेगा। द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस सिचुएशन आर वेरी यूनिक, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा आप इसी तरीके से कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। हर दिन आपको कुछ एक नया कंटेंट, एक नया एक इंफॉर्मेशन हमारी टीम आपके लिए प्रोवाइड कर रही है, काफी मेहनत कर रही है। तो प्लीज हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और इस सब में सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपका फायदा, आपका बेनिफिट होना। क्यों? क्योंकि जितना आप मेहनत से पढ़ोगे उतना ज्यादा आप नॉलेजेबल होते चले जाओगे। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एकेडमिक के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि इतना बेस आपका क्लियर हो जाए ना कि आप इसके बाद जब कभी भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाओ तो आपको फिर सोचना ना पड़े कि मुझे फिर से इसको पढ़ना है। बस एक बार एक रिवाइज ले लेंगे, आप एक रिवीजन ले लेंगे, आपको सारा कंसेप्ट, आपका बेसिक कंसेप्चुअल जो चीजें हैं वो सब का सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आप एक बार फिर से आपको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपने इतने पेशेंटली मेरे इस सेशन को देखा। और आई होप कि आपको इससे सीखने को जरूर कुछ मिले।